हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ब्लॉकेज के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ब्लॉकेज का मतलब ये होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते समय आपको कौन सी चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने में, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने में दिक्कत पैदा कर रही है, उसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ब्लॉकेज बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बंदा एक्सरसाइज करने जा रहा है, डेली जिम में जा रहा है, तो उसको जिम जाने के समय में कौन कौन सी चीजें रोक रही है। जैसे उसका आलस रोक रहा है, उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है, वो तो मेहनत भी बहुत कर रहा है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से मेहनत नहीं कर रहा है। जिम जा रहा है लेकिन प्रॉपर सेट नहीं मार पा रहा है, प्रॉपर उसको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। वो जिम तो कर रहा है लेकिन ज्यादा कैलोरीज इंटेक कर रहा है, डेली जंक फूड खा रहा है, उसको बताने वाला कोई नहीं है, उसकी माइंड को वॉश करने वाला कोई नहीं है, उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं दे पा रहा है। तो क्या उसकी ये गलती है? नहीं, लेकिन उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है जो कि उसकी बॉडी बन सके। तो वैसे ही हम जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते समय बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं जो हमें उस चीज को रोकते हैं। तो वो हमारी गलती नहीं होती है, वो क्या है कि हमें पता ही नहीं है वो चीजें नहीं करना है, तो जाके अनजाने में हम वो चीजें कर रहे हैं। तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते समय आपके जो लाइफ के चारों एरियाज है जिसके लिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, और हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, करियर, HRCM जिसको हम बोलते हैं, तो ये एरिया कवर करते करते जो भी हम दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, जो दिक्कतें नोइंगली अननोइंगली आपके पास आ रही है, उसको सॉल्व करने के लिए कौन से ये करने पड़ेंगे, टूल्स क्या है, तो उसी के बारे में हम देख रहे हैं कि ये ब्लॉकेजेस यही चीज है कि आपको वो चीजें रोक रही है जाने में अनजाने में। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है। कि जैसे कोई रिलेशनशिप है, एक एग्जांपल लेते हैं रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप में कौन कौन से ब्लॉकेजेस आते हैं? हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं हमारे रिलेशनशिप को हील करने के लिए, तो उसमें कौन से ब्लॉकेजेस आते हैं, ये एग्जांपल के द्वारा आप समझोगे कि ब्लॉकेजेस का मतलब क्या होता है। जैसे कोई रिलेशनशिप है, आपको हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हील करना है, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हील करना है, कोई भी रिलेशनशिप आपको हील करना है, तो उसमें क्या होता है, हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पता है, हम फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें ब्लॉकेज है। तो ब्लॉकेज कैसे होते हैं? जैसे रिलेशनशिप में क्या होता है कि जैसे एक बंदा है और एक बंदी है, तो बात करते हैं लेकिन उसमें वो हील नहीं हो पा रहा है रिश्ता। तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम उस बंदे के बारे में, उसका अगर हमें रिलेशन हील करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके बारे में गलत धारणाएं बनाते हैं, क्योंकि रिश्ता बिगड़ा है, वो गलत चीजों की वजह से रिश्ता बिगड़ा है, कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है रिश्ते में, कुछ तो भी गलत हुआ है दोनों टाइप से या एक साइड से। तो वो जो अगली वाली पार्टी रहती है, वो उसके बारे में, वो बंदे के बारे में गलत सोच पैदा कर लेते हैं, गलत धारणाएं पैदा कर लेते हैं। तो बार बार हम उसको ये करते हैं, सोचते हैं वो गलत चीजें। तो क्या होता है कि हमारे मनी की, हमारे माइंड की जो ब्लूप्रिंट है वो वैसे ही सेट हो जाती है और वैसे मैनिफेस्टेशन होने लग जाते हैं। एक टाइम पे तो आप इधर बहुत अच्छा सोच रहे हो, बहुत अच्छा ये कर रहे हो, लेकिन मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपका वो जो आपका माइंड का जो प्रिंट बना हुआ है, वो बार बार आप जो सोच रहे हो, उसकी वजह से वो मैनिफेस्टेशन डन नहीं हो पा रहा है। तो वही ब्लॉकेजेस है। तो समझो आप इस बात को, जैसे कोई भी आप रिलेशनशिप फील कर रहे हो, तो सबसे पहले उस बंदे के बारे में, उस पर्सन के बारे में आपको गलत सोचना बंद करना पड़ेगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि उस बंदे ने आपके लिए, उस पर्सन ने क्या क्या अच्छा किया है, वो तभी जाके आपको माइंड में वो चीजें पैदा होगी, वो रूट कॉज पैदा होगा, और फिर उसकी तरंगे निकलेंगी और वो मैनिफेस्टेशन फ्रीक्वेंसी निकलेगी, मैनिफेस्टेशन डन होगा। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि दो लोगों में तीसरे की बात ज्यादा वैल्यूएबल होती है। आप कोई भी बंदा है, कोई भी बंदी है, कोई भी पर्सन है, वो इसकी बात है उसके बाद बताने, अरे ये ऐसे इसने कैसा, अरे वो उसने ऐसा किया है, तो उसके फिर तीसरे के सजेशंस आप दोनों में ला लेते हो, तो फिर वो दिक्कत हो जाए। दूसरे की बातों को सुनना, ये भी रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा ये है, और उसकी बुराइयां करते रहना, ये ऐसा है वैसा, लेकिन हालांकि आपको वो रिलेशन हील करना है, लेकिन आप बुराइयां कर रहे हो, बार बार उसकी गलत धारणाएं बना रहे हो, आप दूसरे की बातें ये कर रहे हो, आप खुद भी हील नहीं हो पा रहे हो, खुद भी हील ना होना ये ब्लॉकेज है। तो इस तरह से रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसी को हम ब्लॉकेज बोलते हैं। तो आपको इसको कैसे ठीक करना है? आप मेडिटेशन करो, आप विजुअलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करो, मिरर टेक्निक अप्लाई करो, वाटर टेक्निक अप्लाई करो, और सबसे ज्यादा आपको अगर
अगर हील होना है प्रॉपरली तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन करना पड़ेगा, फॉरगिवनेस की प्रेयर करनी पड़ेगी, फॉरगिव खुद को और दूसरों को हील करना पड़ेगा, उस पर्सन को हील करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा। तो ये आप उसको ब्लॉकेजेस ये आप ये कर सकते हो, ऐसे रिमूव किया जाता है ब्लॉकेज। तो ये हो गया रिलेशनशिप का ब्लॉकेज। फिर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मनी का एक एग्जांपल। जैसे लोग बोलते हैं अरे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पैसा ये नहीं कमा, 300 रुपए के लिए दिन भर हमें काम करना पड़ता है, कितना मुश्किल है। तो ये बचपन से हम जैसे सुनते आ रहे हैं, तो हमारे मनी की जो ब्लूप्रिंट है, माइंड की ब्लूप्रिंट है, वो इसे सेट हो गई है। और बहुत बोलते हैं कि ये ब्लॉकेज, मनी के ब्लॉकेजेस क्या रहते हैं, मनी के ब्लॉकेजेस क्या है, ये कुदरत का एक नियम है। आप जो चीज दोगे वही चीज आप रिटर्न ये करोगे। कैसे कि मनी के ब्लॉकेज क्या है कि पैसे को कहीं पे भी रख देना, उसकी वैल्यू ना करना। जैसे किसी से पैसा उधार लिया है तो उसके पैसे वापस नहीं करना, टालम टाल करना, पैसे को वैल्यू नहीं करना, वॉलेट में पैसे ऐसे दबा के रखना, अलमारी में पैसे कैसे भी तरह से रखना। फिर ज्यादा आपके पास पैसा भी बहुत है लेकिन आप जहां पे जरूरत नहीं वहां पे आप पैसा खर्च कर रहे हो, तो वहां पे भी मनी की जो एनर्जी है वहां पे ड्रेन हो रही है। तो धीरे धीरे करके मनी की एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो आपको जहां पे किसी को समझ लो आप कहीं पे शादी पे गए और उसको गिफ्ट दे रहा है, आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसको गिफ्ट देना है, आप 1000 रुपए का गिफ्ट लेके दे दो, आपके लिए 1000 रुपए बहुत है, दे दो। लेकिन आपने 5000 का गिफ्ट दे दिया, तो वहां पे क्या, वो तो आपने अच्छा किया कि कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया, लेकिन उसकी जो बंदे के जो 1000 रुपए का उसका जो वैल्यू था वो 1000 रुपए के था, पर आपने उसको 5000 डाल के ये किया, तो वहां पे भी वो मनी की एनर्जी ड्रेन हो रही है। आप इस बात को समझोगे, जहां पे जितना पैसा खर्च करना है वहां पे ही करो। आप देखो मुकेश अंबानी जितना वहां जहां पे ये करना है वहीं पे करते, पूरा ये करते क्या, नहीं करते। तो उनको पता है किस सिचुएशन की कितनी वैल्यू है, उस पर कितना पैसा डालना है उतना है। आप अगर किसी भी इसमें ज्यादा पैसा डालोगे तो मनी की एनर्जी ड्रेन होने लगेगी। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो यही ब्लॉकेजेस है। तो जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं तो उसका कितना पैसा खर्च करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये भी एक मनी का ब्लॉकेज। जैसे बोलते हैं कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या, पैसा हाथ का मैल है, ये ऐसी बातें नहीं करना। ये जो बातें हैं ये अज्ञानी लोग करते हैं। ऐसे हमें अगर पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं तो पैसा कमाना बहुत आसान है, इस दुनिया में बहुत आसान है। बस आपको राइट वे में ये काम करना पड़ेगा। हम बहुत पैसे को बोलते हैं, पैसा ऐसा, बहुत पैसे की बुराइयां करते हैं, और इसके पास जैसे अमीर आदमी कोई है तो उसकी बुराइयां करते हैं, लेकिन उसकी अच्छाइयों तो देखो, इतनी मेहनत करके वो बंदा ऊपर गया है, बनाया है, उसके पास इतना पैसा है। तो आपको गलत नहीं बोलना है, किसी दूसरे के बंदे के पैसे के बारे में गलत नहीं बोलना है। तो ये मनी के ब्लॉकेजेस है। तो आपको मनी के बारे में, पैसे के बारे में आपको अच्छी धारणाएं बनानी पड़ेंगी, तब जाके मनी आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो ये मनी के ऐसे ब्लॉकेजेस होते हैं। आप समझो कि आप अपने खुद एनालिसिस करो कि आप में मनी के कौन कौन से ब्लॉकेजेस है, रिलेशनशिप के कौन कौन से ब्लॉकेजेस है, आपके जैसे हेल्थ के बारे में जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई बंदा अब दिखने में बहुत खूबसूरत है तो आप बार बार कितना खूबसूरत है, इतना क्या सज के रहता है, हर टाइम पे मतलब इतना ये कपड़े अच्छे अच्छे पहन के ये करता है, ये ऐसी करती है, इसके पास की ये ड्रेस है तो बहुत अच्छी लगती है, ये क्या है, इतनी सुंदर होते हो, बहुत ईगो दिखाती है। पर आपको भी सुंदर दिखना है तो आपको उसकी बुराई नहीं करनी है। वो जो भी करे वो उनका प्रॉब्लम है, आपको अच्छी धारणा ही बनाना ही है। उसका शरीर बहुत अच्छा है तो आपको भी वैसे ही ये करना है। तो कौन सी फॉलो करता है वैसे ही फॉलो करो, ना कि उसके बारे में गलत बोलो। गलत नहीं बोलना है। तो आपको भी आपके हेल्थ में, आपके स्किन में, आपके हेयर्स में बहुत सारी ये करना है तो आपको भी अच्छी बात बोलनी पड़ेगी, आपको भी अच्छी धारणाएं बनानी पड़ेगी, ना कि दूसरों के बारे में जलन रखना पड़ेगा। तो ऐसी हेल्थ पे भी इसमें है, करियर में भी वैसे ही है। कोई अच्छे जॉब में लग गया है, आप नहीं लग पा रहे हो तो आप उसकी बुराई चालू कर दोगे। आप उसकी ये ऐसा किया, वो ऐसा किया, ये तो टिप टॉप के पास हो गया है, ये रटता है, ऐसा हो गया, किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, अरे इसका बिजनेस तो इतना है, ये 2 नंबर का काम करता है, ऐसे बहुत सारी बातें हम बोलते हैं। तो वो चीज नहीं बोलनी है, वो चीज वही बोल के आप वही फीलिंग में नहीं लाना है। तो आपको वही ब्लॉकेज है, करियर के यही ब्लॉकेज है कि दूसरे की बुराई करना, सक्सेसफुल पर्सन की बुराई करना है, वो चीज नहीं करना है। तो इसी तरह से ये पूरे ब्लॉकेजेस होते हैं। जैसे हमने देखा रिलेशनशिप का, मनी का, हेल्थ का, करियर का, ये सारे चीजों के लाइफ के जितने भी एरियाज है उनके हमने ब्लॉकेजेस देखे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ब्लॉकेजेस कौन थे। ये तो हमारा हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये हमारे हो गए ब्लॉकेज, हमारा ये हो गया HRCM, हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसको अगर फॉलो प्रॉपर तरीके से करना है तो आपके उसके रूट का जो ब्लॉकेज है उसको ये करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि कोई भी एक पेड़ है,
उसके पेड़ में जड़ में पानी डाल रहे हैं, हम उसके जड़ में पानी डाल रहे हैं, लेकिन वो जड़ तक पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि उसके पेड़ के आजू बाजू में आरसीसी का कंक्रीट बचा गया है। तो कितना भी पानी डालो वो जड़ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो आपका पेड़ कैसा बड़ा होगा? आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पेड़ तभी बड़ा होगा तब जाके आपके जो रूट है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पेड़ के जो रूट है, जो ब्लॉकेजेस है, ब्लॉकेज मतलब उस पेड़ के जड़, पेड़ के जड़, तो उसको आपको पानी देना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पेड़ के जड़, रूट अगर प्रॉपर खुले रहेंगे, उसमें पानी डालेंगे तो प्रॉपर सोख लेंगे। तो वैसे ही है, आपको वो जड़ जो है, ब्लॉकेजेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, उसको रिमूव करना पड़ेगा। जब जाके रिमूव करोगे फिर आप डेली उस पर कोई भी टेक्निक आप अप्लाई करोगे तो वो जड़ पानी सोख लेंगे और आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पेड़ जो भी है बहुत बड़ा होगा, अच्छा होगा। तो इसीलिए आपको ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो ब्लॉकेजेस है इसको रिमूव करना पड़ेगा। नहीं तो आप पानी डालते रहोगे, सब टेक्निक अप्लाई करते रहोगे, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका फास्ट नहीं होगा, आपका पेड़ बड़ा नहीं होगा। तो यही है, पहले देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पेड़ तो बड़ा करना ही है, आपके ब्लॉकेजेस कहां पर है इसको रिमूव करो। मेन फंडा यही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो फॉलो करो। बहुत सारे कोचेस बताते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक ये करो, वो करो, वो करो, लेकिन आपको पहले तो रिमूव करना है। जो भी आपकी जो पुराना मेल है, यहाँ पे जो गड़ा हुआ मेल है, जो हमारे ब्लूप्रिंट, हमारा दिमाग की जो ब्रेन है, उसके ऊपर जितना भी ये मतलब मेल बना के रखा है ब्लूप्रिंट का, उसको तो पहले क्लीन करो, उसके बाद में ये करोगे। कोई भी दिवाली का समय रहता है, घर को हम ये करते हैं तो घर का पूरा पहले तो सामान बाहर निकालते हैं, फिर जितने भी मकड़ी है, डस्ट है, ये है, वो है, जाले हैं, पूरा निकालते हैं उसको। फिर उसको हम पहले प्राइमर मारते हैं, फिर उसके बाद में हम अच्छा सा कलर ये करके मारते हैं और हमारा घर अच्छा दिखता है। तो वैसे ही आपका ये दिमाग है, वैसे ही आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते समय पहले तो ब्लॉकेज को रिमूव करो, जो गंदी चीजें हैं, जो गलत निगेटिविटी है उसको रिमूव करो, अपने जालों को निकालो, फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक से उसको अच्छे से ये करेंगे। तो समझो इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा है। आपको अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ब्लॉकेज का मतलब कैसे रिमूव करना है, हमने बातें की कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कौन से ब्लॉकेज होते हैं और उसको रिमूव कैसे करना है, तो ऐसे बातें की हमने। अगर आपको कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आती है, कमेंट बॉक्स में पूछो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कोचेस की, कोच जी की आपको नोटिफिकेशन मिले और आपके लाइफ में बहुत आप अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।